नमस्कार, स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज अपन बात कर रहे हैं क्लास 10th की कक्षा 10 का बुक जो आपकी रेजोल्यूशन उसका लास्ट चैप्टर है, जिसका कि टाइटल भी क्या है, रेजोल्यूशन, यानी इसी टाइटल के ऊपर आपकी बुक का नाम पड़ा है। तो आज अपन बात करेंगे इस चैप्टर की। इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नया लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। अब देखो यहाँ जो है रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, दृढ़ संकल्प। क्या मतलब होता है, दृढ़ संकल्प, यानी कुछ करने की इच्छा जाहिर करना, बिल्कुल ठान लेना कि भाई ये तो हमें करना ही करना है, उसको अपन कहते हैं रेजोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ देखो अन्ना, अब यंग बॉय। अब अन्ना नाम का जो है, अन्ना एक व्यक्ति का नाम है जो कि यंग बॉय यानी नौजवान है। हैड जस्ट रिटर्न टू हिज विलेज, यानी अभी अभी अपने गांव लौटा है। फ्रॉम द कॉलेज हॉस्टल, अपने कॉलेज के हॉस्टल से। ड्यूरिंग हिज समर वोकेशंस, उसकी जो समर वोकेशंस हो गई, समर की छुट्टियां हो गई, इस दौरान वो अपने हॉस्टल से गांव लौटा है। एज ही टर्स्ड टूवर्ड्स हिज होम, टर्स्ड का मतलब पैदल चलना, जैसे कि वो पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा है। ही सा द सन गोइंग बिलो द होराइजन, उसने देखा कि वे सूर्य जो है वो होराइजन यानी क्षितिज के नीचे जा रहा है, सूर्यास्त हो रहा है। एंड द वेस्टर्न स्काईज फ्लैश्ड विद द ऑरेंज रसेट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट, और वेस्टर्न यानी पश्चिम से आने वाली जो स्काई, जो आकाश की जो किरणें हैं वो भी ऑरेंज टाइप की। भी सूर्यास्त होगा तो सूर्य की रोशनी जो है ऑरेंज कलर का सूर्य हो जाता है, तो उसकी किरणें भी जो है वो ऑरेंज कलर की किरणें आ रही है। द सीन ऑफ द सेटिंग सन ऑलवेज पुट हिम इन लो स्पिरिट। अब एक सीन यानी कि जो दृश्य है ऑफ सेटिंग सन, सूर्यास्त का, ऑलवेज हमेशा, पुट हिम इन द लो स्पिरिट यानी वो उदासी से भर जाता। जब भी वो सूर्यास्त का सीन देखता तो सूर्यास्त का सीन हमेशा उसके चेहरे पर उदासी के भाव ले आता। ही हिमसेल्फ डिडंट नो वाई, अब ये कह रहा है इसका खुद को भी नहीं पता था कि भाई ऐसा उसके साथ क्यों होता है। द लैंड वॉज ड्राई एंड पार्च्ड, अब लैंड जो है, जमीन जो है बिल्कुल क्या थी, ड्राई यानी सूखी, पार्च यानी झुलसी हुई। एट प्लेसेस इट appeared एज इफ फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स हैड बीन मेड एट प्लोइंग। एट प्लेसेस यानी कई जगह पर, इट appeared ऐसा प्रतीत हो रहा था, एज इफ जैसे कि, फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स, फ्यूटाइल का मतलब व्यर्थ, अटेम्प्ट का मतलब प्रयास यानी बेकार के प्रयास, हैड बीन मेड किए गए थे, एट प्लोइंग यानी कि उसमें कृषि करने के लिए। द प्लोड रीज्ड, जो खेती किए हुए जो निशान थे, हैड हार्डन्ड यानी वो जो है अब बहुत ज़्यादा सख्त नज़र आ रहे थे। हियर एंड दियर कैक्टी ऑफ डिफरेंट शेप्स ग्रू, और यहाँ इधर उधर जो है अलग अलग शेप जो है उसके नज़र आ रहे थे। ए सोलेटरी क्रो पर्च्ड ऑन द ओल्ड बबूल ट्री, और एकमात्र कौवा जो है एक बबूल के पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। अन्ना वॉज स्ट्रक बाय द अनयूजुअल ट्रैंक्विलिटी ऑल अराउंड, अन्ना वॉज स्ट्रक यानी अन्ना जो है एकदम से आश्चर्यचकित था, बाय द अनयूजुअल ट्रैंक्विलिटी यानी कि इस असामान्य शांति से, ऑल अराउंड चारों ओर बिल्कुल जो शांति थी, इस अनयूजुअल ट्रैंक्विलिटी से, इस असामान्य शांति से वो एकदम से आश्चर्यचकित था। विच वॉज पाइस्ड बाय द कलेक्टिव ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स सोरिंग हाई इन द स्काई, जो कि विच वॉज पाइस्ड बाय जो कि छेदी जा रही थी, आवाज़ें आ रही थी, ट्विटरिंग ऑफ बर्ड्स पक्षियों के चहचहाने की, सोरिंग हाई इन द स्काईज आकाश के अंदर ऊपर उड़ने की उनकी आवाज़ें। द जोवियल फील्ड्स वर वेर द फार्मर्स प्लोड, अब जो खुशहाल खेत जहाँ की किसान जो है हल जोता करते थे, एंजॉयड आनंद लिया करते थे, सैंग गाना गाते थे, द मिडोज और वो घास के मैदान, वेर द कैटल ग्रेज्ड जहाँ की पशु चरते थे, वेर दे वर डेजर्टेड, वाई वर दे डेजर्टेड यानी वो अब इतने वीरान क्यों थे, सुनसान क्यों थे। ही मिस्ड द चर्पी लिटिल फेस्ड पकिंग बेरीज फ्रॉम द थॉर्नी बेयर ट्रीज, अब जो है ही मिस्ड यानी वो मिस कर रहा था, चर्पी लिटिल फेसेस प्लकिंग बेरीज ऑफ द थॉर्न, बेर का जो थॉर्न झाड़ी होती है उस बेर की झाड़ी के ऊपर जो बेर लगते हैं उनको, और प्लेइंग क्रिकेट विद देयर बैटल्ड बैट्स एंड स्मॉल स्टफ स्टेम्स ऑफ
ट्रीज एज विकेट, और या फिर जो है पेड़ कोई विकेट बनाते हुए जो बैट बॉल से जो उसके क्रिकेट जो है, यानी कि जो पुराने समय में जिस प्रकार से आनंद से समय बीता था या जो बचपन में वो किया करता था, उन सारी चीज़ों को वो मिस कर रहा है। अन्ना वॉच द फॉलो लैंड्स स्प्रेड अक्रॉस द डिस्टेंट होराइजन। अन्ना वॉच्ड यानी अन्ना ने देखा, द फॉलो लैंड यानी उसके आगे जो ज़मीन थी, स्प्रेड अक्रॉस यानी फैली हुई थी, द डिस्टेंट होराइजन यानी बहुत ज़्यादा क्षितिज पर, विद आइज वाइड ओपन अपनी खुली आंखों से अपने सामने का जो मैदान है वो नज़र आ रहा था। बट डिड नॉट परसीव ए ह्यूमन सोल, लेकिन वहाँ कोई भी एक भी मानव नज़र नहीं आ रहा था। ही वॉज अनेबल टू कंपेयर वॉट द मैटर वॉज। अब जो है ही वॉज अनेबल टू कंप्रहेंड, कंप्रहेंड का मतलब समझना, अब वो समझने में असमर्थ था कि वॉट द मैटर वॉज, क्या बात हो गई भाई, इतनी शांति क्यों है, क्या बात हुई, इस बात से वो समझ नहीं पा रहा था। स्ट्रेंज थॉट्स क्रॉस्ड हिज माइंड, उसके दिमाग में जो है अजीब से विचार आ रहे थे। हैज समथिंग इनऑस्पियस हैपेंड इन दिस लिटिल विलेज, कि भाई क्या इनऑस्पियस का मतलब अशुभ, क्या कुछ अशुभ घटना घटित हो गई इस गांव में, यानी इस प्रकार के विचार उसके मन में आ रहे हैं कि आखिर इस तरह की चुप्पी क्यों, या कोई भी व्यक्ति नज़र क्यों नहीं आ रहा है, क्या कोई अनहोनी घटना घटित हो गई क्या गांव में। ही ट्रेस्ड विद क्विक स्टेप्स, अब जो है वो थोड़ी तेज कदमों से चलता है। बट हिज लगेज स्लैकेंड हिज पेस, लेकिन उसके पास जो सामान है वो सामान उसकी गति को फिर से धीमा कर देता है। ही पास्ड बाय द विलेज पाठशाला, अब वो गांव की जो पाठशाला है उसके पास से गुजरता है। वेयर द इवनिंग क्लासेस वर हेल्ड, जहाँ की शाम के समय क्लासेस लगती थी। फॉर द चिल्ड्रन एंड द यूथ, बच्चे और नौजवानों के लिए। द साइलेंस ऑफ दिस फेमिलियर प्लेस जैर्ड ही ऑन हिज ईयर्स, अब यहाँ की शांति भी जो है वो उसके कानों में जो है जो फेमिलियर साउंड थी वो नहीं आ रही थी, यहाँ भी बिल्कुल चुप्पी थी। नो स्टूडेंट्स, कोई भी विद्यार्थी नहीं। सिटिंग ऑन द सैक मैट्स, बोरे की चटाई पर नहीं बैठा हुआ था जैसा कि यूजुअली होता था। नो रिप्रीमेंडिंग बाय द मास्टर साहब के द्वारा पढ़ाई भी नहीं करवाई जा रही थी। नो नोडिंग हेड्स मेमोराइजिंग टेबल्स, न ही वो झुके हुए सर थे जो कि टेबल को मेमोराइज करते थे कि भाई 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार से। नो हेड्स बेंट लो ओवर दियर स्लेट्स, कोई भी सर जो है अपनी स्लेट अपनी उस स्लेट के ऊपर झुका हुआ नहीं था। नो राइटिंग बोर्ड्स प्रॉप्ड अप अगेंस्ट द वॉल टू ड्राई इन द एयर, कोई भी दीवार के ऊपर जो इस प्रकार से स्लेट वगैरह नहीं रखी हुई थी जो कि हवा में सूखने के लिए रखी हो। अन्ना मूव्ड अहेड, अब अन्ना यहाँ से आगे बढ़ा, उसको ये सारी चीज़ें अजीब सी लग रही थी। द विलेज चौपाल वॉज एम्प्टी, अब आगे गया तो गांव की चौपाल भी बिल्कुल खाली थी। एज ही केम क्लोज टू द हाउसेज ही थॉट ऑफ द प्लीजेंट एरोमा ऑफ द इवनिंग फूड बीइंग कुक्ड, और जैसे ही वो आगे घरों के निकट पहुंचा तो उसने सोचा कि भाई यहाँ जो है वो प्लीजेंट एरोमा यानी कि खुशनुमा खुशबू आएगी, जो शाम के समय इवनिंग फूड जो पकाया जा रहा है, भोजन के पकने की जो खुशबू है वो आएगी। विच यूज टू मेक हिज रेवनस बट हिज फेमिलियर स्मेल टू वॉज मिसिंग, जिसको कि वो सूंघ कर उसको बड़ा मतलब अच्छा लगता है, लेकिन आज उसकी वो फेमिलियर स्मेल भी यहाँ से गायब थी, यानी कि इस प्रकार की किसी प्रकार की कोई खुशबू नहीं नज़र आ रही थी। द विलेज डॉग बार्क्ड एट हिम, अब गाँव का कुत्ता उसकी ओर भौंका। हैज़ ही बिकम ए स्ट्रेंजर इन हिज ओन विलेज, और जैसे ही गांव का कुत्ता उसकी तरफ भौंका तो उसने अपने आप को एक सिंबलाइज करते हुए कहा कि भाई क्या वो या ये गांव उसके लिए अजनबी हो गया या वो इस गांव के लिए अजनबी हो गया है। सडनली ही कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द चौकीदार, और अचानक से जो है उसकी नज़र चौकीदार के ऊपर पड़ी जो कि क्या था, ए फ्रेल मैन, जो कि कमज़ोर आदमी था। विद मिल्क वाइट बियर्ड, जिसकी कि दूध जैसी सफ़ेद दाढ़ी थी, यानी एज्ड व्यक्ति था। वेयरिंग ए सैबी धोती कुर्ता, और एक भद्दा सा धोती कुर्ता पहना हुआ था।
अन्ना आस्क्ड, अब अन्ना ने उससे पूछा, बाबा व्हाट इज़ द मैटर, भाई बाबा क्या बात है। वेयर हैव ऑल वेयर हैव द विलेजर्स गॉन, भाई गांव वाले सारे कहाँ गए, क्या बात है, कोई नज़र क्यों नहीं आ रहा बाबा, क्या बात हो गई। द ओल्ड मैन आंसर्ड, अब जो बूढ़ा चौकीदार था उसने जवाब दिया, ऑल द विलेजर्स हैव गॉन टू द विलेज टेम्पल, भाई सारे गांव वाले जो है गांव के मंदिर में गए हैं, विलेज टेम्पल में गए हैं, टू ऑफर स्पेशल मिडनाइट प्रेयर्स टू अपीज गॉड, यानी कि स्पेशल विशेष रूप से अर्धरात्रि की प्रार्थना करने के लिए जिससे कि भगवान खुश हो। एज देयर इज ए सीवियर ड्रॉट इन द विलेज, क्योंकि गांव में जो है भयंकर अकाल पड़ा था। ऑल्दो देयर वॉज सफिशियंट रेनफॉल दिस ईयर, अभी हालांकि उस गांव में पर्याप्त बारिश हुई थी इस साल, येट ऑल द सोर्सेज ऑफ वाटर हैव ड्राइड अप, लेकिन सारे पानी के जो संसाधन है वो सब सूख चुके थे। टू देम इट इज इंडिकेटिव ऑफ द फरी ऑफ गॉड, और उनके लिए जो है ये संकेत है कि भाई भगवान क्या है, नाराज है। बारिश हालांकि पर्याप्त मात्रा में बारिश हुई, लेकिन सारे जो बारिश के जो जल के संसाधन थे वो सारे सूख चुके थे, और ये कहीं ना कहीं ये गांव वाले इस बात को ये संकेत समझ रहे थे कि भाई भगवान जो है वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है, भगवान जो है नाराज है उन पर। द चौकीदार हीव्ड ए डीप साई एंड से, अब चौकीदार ने जो है गहरी आह भरते हुए आगे कहा, द विलेजर्स आर स्टारविंग, गाँव के लोग जो है स्टारविंग यानी भूख मर रहे हैं, एंड दियर एग्जिस्टेंस इज इन पेरिल, और इनका अस्तित्व भी जो है वो खतरे में है। दे हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, उनके पास आगे का कोई प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं। ए फ्यू विलेजर्स हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड, ए फ्यू विलेजर्स यानी कुछ गांव के लोग हैव ऑलरेडी माइग्रेटेड, पहले से ही जा चुके हैं, टू द सिटीज, शहरों की तरफ, इन सर्च ऑफ जॉब्स, नौकरियों की तलाश में, थिंकिंग दैट दिस विलेज इज कर्स्ड, ये सोचते हुए कि ये गांव जो है शापित है, अभिशाप है उनके लिए। अन्ना डिसाइडेड दैट ही विल नॉट ज्वाइन द विलेजर्स इन द टेम्पल, अब अन्ना ने यह तय किया कि भी वो गांव वालों को टेम्पल में ज्वाइन नहीं करेगा, यानी वो मंदिर में नहीं जाएगा। He thought that the village folk do not endeavor to find a solution. He thought, उसने सोचा, अन्ना ने सोचा, that the village folk, कि गांव के लोग जो है do not endeavor यानी उनमें साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, to find ढूंढने का, a solution यानी समाधान, to any grave problem किसी भी गंभीर समस्या का समाधान ढूंढने का उनमें करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, endeavor नहीं है। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन, और इसका कारण क्या है, लैक ऑफ प्रॉपर एजुकेशन यानी उचित शिक्षा की कमी। इफ़ थिंग्स बिकेम अनबेयरेबल, अगर चीज़ें असहनीय हो जाए, जब घटनाएं असहनीय हो जाए, दे नीड गॉड टू डिसेंड ऑन अर्थ टू फाइट दियर बैटल, तो ये मानते हैं कि भाई भगवान को धरती पर आना चाहिए और उनकी लड़ाई भगवान को लड़नी चाहिए। दे होपफुली वेट फॉर एन अवतार, और वो आशापूर्वक किसी अवतार का इंतजार करते हैं। इन द आवर ऑफ क्राइसिस, और विपत्ति के समय भी, दे डू नॉट रियलाइज, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है, दैट कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, कि भी भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करें। यानी कि गांव के लोग जो है वो अशिक्षित है, प्रॉपर एजुकेशन इनको नहीं मिली है, और इस इम्प्रॉपर एजुकेशन के कारण वो किसी भी विपत्ति का सामना खुद नहीं कर पा रहे हैं, और वो यही सोचते हैं कि भगवान अवतार लेगा और उनकी ये विपत्ति जो है वो भगवान मिटा देगा। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ों को मिटाने के लिए खुद को वो इस चीज़ को नहीं जानते कि भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मेहनत अपनी मदद खुद करे। इवनिंग गेव वे टू ट्विलाइट एंड ट्विलाइट सैंग इनटू डार्कनेस, अभी कह रहा शाम का समय जो था, इवनिंग का समय जो था वो ट्विलाइट हो गया। ट्विलाइट क्या होता है, जब सूर्य अस्त हो जाता है और उसके बाद अंधेरा है, और सूर्यास्त के बीच का जो पीरियड है, अंधेरा नहीं हुआ है लेकिन सूर्यास्त हो गया, तो वो कहलाएगा ट्विलाइट। तो शाम से ट्विलाइट हो गई, ट्विलाइट से सैंक
into darkness। अब जो है उस गोधुली विला से जो है अंधेरा हो गया। He was alone in his hut। वो अपनी झोपड़ी में अकेला है। He turned up the wick of the lantern। अब उसने जो है अपने लालटेन को जलाया। Its sooty chimney became bright। और इसकी जो चिमनी है वो जलने लगी, चमकने लगी। अन्ना's thought flew back to the past। और अब अन्ना के जो विचार है वो पास्ट के में यानी बीते हुए समय में, पुराने ज़माने में खो गया। जैसा कि मूवी में होता है, फ्लैशबैक में चले जाते हैं कि भाई 2 साल पहले या 4 साल पहले ऐसा हुआ। उसी प्रकार से अन्ना भी जो है फ्लैशबैक में चला जाता है। ही रिमेंबर्ड हाउ हिज पेरेंट्स। वो अब याद करता है कि किस प्रकार से उसके पेरेंट्स इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रिंगनेंट फाइनेंशियल कंडीशन। अब ये कह रहा है उनकी जो है आर्थिक स्थिति गड़बड़ होने के बावजूद भी, यानी कि आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी, सेंट हिम टू ए प्रेस्टिजियस साइंस कॉलेज इन द सिटी। उन्होंने उसको एक प्रतिष्ठित विज्ञान कॉलेज में भेजा शहर में। हिज स्ट्रॉन्ग विल टू प्रूव हिमसेल्फ। और अपनी उस स्ट्रॉन्ग विल, उस दृढ़ इच्छा शक्ति में कि अपने आप को साबित करना, won him the award of the best student of the college। और उसकी इसी भावना ने उसको जो है बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज का अवार्ड भी उसने जीता। अन्ना वॉज फर्मली डिटरमाइंड दैट आफ्टर completing his education। अन्ना वॉज फर्मली डिटरमाइंड यानी अब जो है अन्ना दृढ़ निश्चय था, उसने ये पक्का निश्चय कर लिया था दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन कि अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद ही वुड रिटर्न टू हिज स्मॉल विलेज कि वो अपने छोटे से इस गांव में वापस आएगा एंड वर्क फॉर इट्स अपलिफ्टमेंट। और इसके ऊपर उठाने के लिए, इसके विकास के लिए वो कार्य करेगा। ही ऑलवेज थॉट ऑफ employing modern methods of farming in his village। he always thought यानी वो हमेशा से सोचता था of employing modern methods कि आधुनिक विधियों को जो है लागू किया जाए of farming खेती की in his small village अपने इस गांव में एंड एजुकेटिंग द विलेजर्स ऑन एनवायरनमेंट और गाँव के लोगों को एजुकेटिंग यानी जागृत किया जाए, जागरूक किया जाए ऑन एनवायरनमेंट पर्यावरण के बारे में, वाटर मैनेजमेंट यानी कि पानी के संरक्षण के बारे में, जल प्रबंधन के बारे में एंड अदर इश्यूज और दूसरे मुद्दों के बारे में। He was totally different from his other classmates। वो अपने क्लासमेट से पूरी तरह से अलग था। अब उसके जो क्लासमेट थे जो कि कॉलेज में पढ़ते थे वो कैसे थे, उनका सपना क्या था देखो। Who always dreamed of earning in dollars। जिनका कि हमेशा से सपना रहा था कि भाई वो डॉलर्स में कमाएंगे एंड लीडिंग ए लग्जरियस लाइफ इन ए फॉरेन कंट्री। और वो किसी विदेश में, फॉरेन कंट्रीज़ में अपना आलीशान यानी शान शौकत से बहुत ही शाही जीवन व्यतीत करेंगे। तो जैसे कि उसके फ्रेंड्स की ये विचार थे, उसके अन्ना के विचार उनसे बिल्कुल अलग थे। और अन्ना ये चाहता था कि भाई जैसे ही उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो गांव में आएगा और गांव में लोगों को जागृत करेगा जल प्रबंधन और पर्यावरण के बारे में और खेती की नई विधियों के बारे में। As he was reflecting on his goal of his life, जैसा कि वो अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में सोच रहा था, his eyelids became heavy। उसकी आंखें भारी हो गई and he went off to sleep। और वो सो गया। तो आज के इस सेशन में अपन इतना ही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से अन्ना गांव में लौट रहा है और ये सारी स्थिति देखी। और अब उसका सपना है कि उसकी जैसे ही शिक्षा पूर्ण हो वो अपने गांव में आएगा, गांव के लोगों को जागृत करेगा और इस गांव की समृद्धि में अपना योगदान देगा। इससे आगे कल, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।